हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 305 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 306 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसे आपने कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न है कि अपने अंग्रेज प्रतिस्थापनी की तुलना में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को ना के बराबर स्वेच्छा निर्णय अधिकार प्राप्त था और उसको सभी बड़े निर्णयों के लिए सदैव पेरिस पर आश्रित होना पड़ता था। यह बात अंशतः भारत में फ्रांसीसियों की विफलता को स्पष्ट करती है। आपने लिखा है, फ्रेंच व अंग्रेज कंपनियां भारत में व्यापार के साथ ही साम्राज्य की स्थापना भी करना चाहते थे, अतः इनके मध्य महत्वाकांक्षाओं का टकराव बना ही रहता था। फ्रेंच कंपनी वहां की सरकार की कंपनी थी, जबकि ब्रिटिश कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी जिसमें कई शेयर होल्डर्स थे। सरकारी कंपनी होने के कारण फ्रेंच कंपनी को उसके सभी बड़े निर्णयों के लिए वहां की सरकार पर निर्भर रहना पड़ता था, जो कि भारत में फ्रांसीसियों की विफलता का कारण था। जैसे कि फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच युद्ध में अपेक्षाकृत कम संसाधनों व अपने बेहतर नेतृत्व क्षमता के कारण फ्रेंच की जीत हुई, किंतु उन्हें विजित क्षेत्र मद्रास को ब्रिटिश को वापस करना पड़ा। एक्सला-सापेल की संधि द्वारा, क्योंकि फ्रेंच सरकार भारत की अपेक्षा अमेरिका को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानती थी, किंतु फ्रेंच की विफलता के अन्य महत्वपूर्ण कारण भी थे। जैसे थर्ड एंग्लो फ्रेंच युद्ध में ब्रिटिश नेतृत्व फ्रेंच की तुलना में ज़्यादा बेहतर था। यह विफलता संसाधनों के अंतर व सैन्य शक्ति के अंतर में भी नहीं थी। नौसेना में ब्रिटिश श्रेष्ठ थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का आर्थिक व्यापार फ्रेंच कंपनी से 4 गुना बड़ा था और इनका सबसे बड़ा केंद्र बंगाल था, जिसका लाभ इन्हें निश्चित रूप से प्राप्त हुआ। बाकी निष्कर्ष देखिए, आपने उत्तर काफ़ी अच्छा लिखा है, मतलब आपने डायरेक्ट उत्तर को हिट किया है, आपने प्रश्न को इनकोड किया और अन्य कारण भी बता दिए, लेकिन भाषा शैली को थोड़ा सा और अच्छा बनाइए, मतलब थोड़ा सा और मॉडिफाई कीजिए। कैसे कि जो आपको प्रश्न दिया है, यहाँ पे देखो हुआ क्या है, आपने क्या कर दिया कि प्रश्न को रिपीट कर दिया। प्रश्न को रिपीट नहीं करना है और प्रश्न को डायरेक्ट शुरू करना है। कैसे शुरू करना है, आप ये बता देंगी कि अब जैसे ये दिया ना प्रश्न के अपने अंग्रेज प्रतिस्थानी की तुलना में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को ना के बराबर स्वेच्छा निर्णय अधिकार प्राप्त था और उसको सभी बड़े निर्णयों के लिए सदैव पेरिस पर आश्रित होना पड़ता था। ऐसे लिखिए कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि फ्रांसीसियों की भारत में पराजय का मुख्य कारण फ्रांसीसियों के निर्णय शक्ति पर आधारित था, अर्थात फ्रांसीसी सदैव पेरिस पर आश्रित होते थे, जबकि अंग्रेज कंपनी अपना स्वेच्छा से निर्णय लेते थे। ये बातें आपको बतानी है, यानी कि आपको बता देना कि साहब ये डिबेट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, और आप बता दीजिए कि स्वेच्छा से निर्णय या पेरिस पर आश्रित होने का क्या फायदा होता था। यहाँ पे आप सप्तवर्षीय युद्ध का भी जिक्र कीजिए, ठीक है, ऑस्ट्रिया के संघर्ष का भी आप यहाँ पे जिक्र कीजिए। आप ये भी बताइए कि किस तरीके से वहाँ का राजा उतना उदासीन था या वहाँ पे इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी भारत को लेकर जितनी उनकी इच्छाएं कहाँ के लिए थी, यूरोप के कई सारे क्षेत्रों और अमेरिका को लेकर। तो आप ये बता सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका उत्तर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और जब आप यहाँ पे ये चीज़ें बता देंगी, सारी चीज़ें क्रम वाइज, तो आप फिर बताएं। किंतु सिक्के का दूसरा पहलू भी है, अर्थात केवल और केवल पेरिस पर आश्रित रहना ही फ्रांसीसियों की असफलता का मुख्य कारण नहीं था, बल्कि अन्य भी कई कारण थे। अब आप वहाँ पे बता दो कि अन्य भी कई कारण कौन कौन से थे, और अन्य भी कई कारण में आप बताएंगे शुरुआत संसाधनों से करेंगे। थर्ड एंग्लो फ्रेंच वार से नहीं करेंगे, ठीक है। और वहाँ पे भी जब आप बताएंगी तो यहाँ पे ये जो बता रही होंगी आप ब्रिटिश नेतृत्व या फ्रेंच नेतृत्व की तुलना में, तो नाम बताइए एक दो का, बुस्सी का, लाली का, ठीक है, वाटसन का, डुप्ले का, ठीक है, इन लोगों का नाम बताइए। तो इससे क्या होगा कि आपके उत्तर में एक मौलिकता तो आएगी ही, साथ ही तथ्यात्मक जानकारी से उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? इसमें एक दो
क्या कहते हैं, इसका नौसेना का जो जिक्र है इसको अलग पॉइंट में कीजिए कि नौसेना इनकी श्रेष्ठ थी, ठीक है। अपेक्षाकृत ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक आधार था ये भी आपने ठीक बताया कि बंगाल से रिलेटेड था, लेकिन आप इसमें और बताइए कि किस तरीके से भारत में अंग्रेज उस समय तक 1756 के आसपास, 60 के आसपास किस तरीके से स्ट्रॉन्ग हो रहे थे धीरे धीरे। उनको जब बंगाल मिल गया तो एक तरीके से वो पूरी तरह सुरक्षित हो गए थे, ठीक। तो आप ऐसे इसको बता दीजिए कि हाँ किस तरीके से ब्रिटेन इसका सहयोग कर रहा था, सेना भी प्रोवाइड की जा रही थी। मतलब यहाँ पे थोड़ा भाषा का खेल आएगा। सिंपल सा ऐसे उत्तर आप लिख देंगी तो नंबर तो मिलेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं ना कि 10 नंबर में 10 नंबर का अगर प्रश्न है उसमें अगर आपको 5 मिल रहे होते हैं तो 7 मिल जाएंगे अगर आप थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देंगे। आपने हमारी मॉडर्न इंडिया की सीरीज देखिएगा, उस पर हमने वहाँ पे ये सारा आंसर काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है और वहाँ पे हमने आपको बताया है, इसके 8 पॉइंट दिए हैं हमने कि 6 पॉइंट आप यहाँ पे लिख लीजिए, बाकी 7 पॉइंट आप अदर से लिख लीजिए कि इसकी असफलता के अन्य कौन कौन से कारण थे, ठीक है ना। तो इससे आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन और हो जाएगा। और निष्कर्ष यहाँ पे जरूर लिखिए कि उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि फ्रांसीसियों की पराजय का कोई एकमात्र कारण न होकर कई कारणों का मिला जुला स्वरूप था, ऐसे आप बता दीजिए, तब आपका उत्तर काफ़ी और बेहतरीन हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो आपको ये काम करना है। और दूसरी बात जो आपको करनी है वो ये कि आगे से जब भी आप उत्तर लिखें तो आप इसे इसी पेज को A4 का बना के लिखें, ऐसे करके, ठीक है ना। ऐसे करके लिखें लाइन खींच के, तब आपका उत्तर और अच्छा हो जाएगा, ठीक। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि वास्तव में हमें किन किन बिंदुओं को इसमें ऐड करना है, किस तरीके से ऐड करना है ताकि हमारा उत्तर और बेहतरीन हो सके। आपने केवल एक्सलास आपिल संधि का जिक्र किया है, सप्तवर्षीय युद्ध का भी आप जिक्र कीजिए, मद्रास की संधि का आप जिक्र कीजिए, यहाँ पे जो आपने लिखा है ना विजित क्षेत्र, इन चीज़ों को आप यहाँ पे जिक्र कीजिए ताकि आपका उत्तर, पेरिस की संधि भी आप उल्लेख कीजिए ताकि आपका उत्तर और बेहतरीन हो सके, ठीक है। और कोशिश कीजिए इसमें अगर आप युद्ध को भी दर्शा दें, लास्ट लड़ाई जो फ्रांसीसियों के मध्य हुई थी बॉन्डीवास की, उसे अगर आप बता दें तो और बेहतरीन हो जाएगा, ठीक। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि वास्तव में इसमें आपको किन किन पॉइंट्स को ऐड करना है और किन पॉइंट्स को इसमें ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।